नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर और आर्टिस्ट, जिनका राशि या तो लग्न लिब्रा है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लाइफ के ऑल ओवर एस्पेक्ट्स और आपके लिए स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस है। आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपके लिए रेजोनेट अगर हो रहा है सो दिस इज फॉर यू। अंधविश्वास पे मत जिए, बी वेरी स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल। चीज़ों को सोचने की, समझने की क्षमता रखिए। लेट्स सी आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है आपके लिए और आपको क्या करना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 9 होता है कंप्लीशन से जस्ट पहले का लास्ट स्टेप। आप आपके जीवन में कौन से क्षेत्र में हो, कौन सी कार्य आप कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है। अगर आप जॉब नहीं करते हो, बिजनेस नहीं करते हो, आप घर पे ही रहते हो, उसमें भी आपको थकान महसूस होता है। आपकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है, आपका ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लगता है बहुत ज़्यादा है, आपको ही करना है, आपको ही संभालना है और आप थके हाल रात को सोते हो, फ्रेशनेस नहीं मिलता है। आँखों में जलन होना, सर पे दर्द होना, पैरों में घुटनों पे दर्द होना, ये हो रहा है। बॉडी कमज़ोर आपको महसूस होता है। बाहर से आप दिखते तो ठीक हो, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा है जो आपको खोखला बना रहा है। आपका ओवर थिंकिंग यहाँ पे शामिल है और बाकी लोगों से आप ना नहीं कह पाते हो, ये भी शामिल है यहाँ पे। लोग आते, आपके इमोशन को लूट के लेके जाते। आपके बॉस, आपके बिजनेस या तो आपके कोवर्कर्स, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको इमोशनली इस्तेमाल करते और आप इमोशनली डिप्लीशन महसूस करते हो। उसके साथ साथ एनर्जी डिप्लीशन भी आपका होता है। 9 नंबर है अवेकनिंग, जाग जाओ आप। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, जो भी क्षेत्र में आप हो, आपको लगता है आप थके हाल हो, आपसे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लास्ट पुश करना, क्योंकि इसके बाद ही कंप्लीशन होने वाला है। आपके जो कार्य आपने शुरू किया उसका अंत होना। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है। या 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 8। आपको स्ट्रेस तभी महसूस होता है। देखिए, स्ट्रेस महसूस होता है क्योंकि ये हार्ड वर्क है, ओवर वर्क है, इसलिए नहीं। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब महसूस होता है जब आप उस काम से प्यार नहीं करते हो, लेकिन आपको करना पड़ता है। और आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपको पता है कि 30 डेज आपको काउंट करना पड़ता है कब आपको पैसे मिलेंगे। बिजनेस में आज है कल नहीं है, क्लाइंट्स या तो कस्टमर्स, आपको उसमें भी एंजाइटी होती है। लेकिन हाई प्रिस्टेस कार्ड आ रहा है यहाँ पे विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बहुत ही मिस्टिकल ऑस्पिशियस कार्ड है। ये कहता है आपको ना धीरे धीरे कुछ पता चल रहा है आपके बारे में कि पास्ट लाइफ से आपने क्या सीखा है और पास्ट मेनी लाइफ टाइम से आपने क्या सीखा है, और सारे लाइफ टाइम का कुछ खूबी आपके अंदर है। ये सब जानते नहीं है आप। जो ये व्यूअर्स हो, आप जानने लगे हो कि आपके अंदर कुछ ऐसा क्षमता है जो आपने बहुत पहले सीखा था, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसी का नौकर बनने की ज़रूरत नहीं है, या तो किसी का सिस्टम में चलने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हो जॉब में, बिजनेस में, डजंट मैटर कि आप कुछ और नहीं कर पाओगे। ये कार्ड टोटली दिखा रहा है कि आप जहाँ पे अपना 100% फोकस, एनर्जी दे रहे हो, वो अगर आपकी सोल कॉलिंग है, उसमें आपकी मास्टरी हासिल होगी। वो अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है, कला क्षेत्र में हो, या तो विज्ञान में हो, या तो टेक्नोलॉजी में हो, व्यापार में हो, कहीं पे भी सोल कॉलिंग अगर आपको महसूस हो रही है, हाई प्रिस्टेस कार्ड आपको वो आकाशिक तत्व आपको देगा जो आप ढूंढ रहे थे कि आपका क्या काम है इस धरती में। क्या आप हाउसवाइफ हो,
क्या सिर्फ आप मेल हो, आई मीन किसी का नौकर हो, मेल फीमेल डजेंट मैटर। अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि मुझे और कुछ और करना है इस धरती में आके, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको कहाँ पे मास्टरी हासिल करनी है, कौन सा आपका स्किल है जिसको आप तराश के टैलेंट में कन्वर्ट करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है और उस पे आपको टोटली सक्सेसफुल बना रहा है डिवाइनियस में। क्योंकि नंबर 8 और एक बार आ चुका है यहाँ पे। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। हाई प्रीस्टेस कार्ड आपको स्पिरिचुअल तो बनाता है, उसके साथ साथ आपको हीलर भी बना रहा है यहाँ पे। अगर आप स्पिरिचुअली कुछ आगे जाके करना चाहते हो, आपका प्रोफेशन बनाना चाहते हो, ऑकल्ट में आना चाहते हो, टैरो रीडर बनना चाहते हो, या तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर होना चाहते हो, आप योगा प्रैक्टिशनर्स होना चाहते हो, या तो हीलर होना चाहते हो, दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो। बहुत ज़्यादा आपकी साइकिक एबिलिटी जो है वह भी एनहांस होने वाला है, डिवाइन मदद करेंगे इसमें। नंबर 8 की कार्ड 2 बार आ चुकी है। लाइफ इतना जल्दी आगे बढ़ेगा अगर आप आपके सोल कॉलिंग को पहचानते हो, जानते हो, तो आप देखोगे वहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। जब आपको कोई कार्य करते हुए मन नहीं लगता है तो आप सोचते हो ऑफिस कब ख़त्म होगा, बिजनेस चल रहा है, दुकान कब बंद होगा, क्योंकि आपको मन नहीं है उसमें। सोल आपका कुछ और चाह रहा है, कुछ और करने के लिए कह रहा है। जो भी आप बिजनेस जॉब में हो, रहने दो उसको, चलने दो ऐसे, वो आगे लेके जाएगा, आपको पैसे देंगे, उसमें सर्वाइवल टेक्निक है उसका, बस दैट्स इट। लेकिन ये कार्ड अगर हाई प्रीस्टेस के साथ आ रहा है, छुपी हुई कुछ शक्तियाँ, सिद्धि आपको मिलने वाला है, उस पे काम करो और किंग ऑफ पेंटिकल बनो। किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा मेटेरियल ऑस्पिशियस कार्ड है जो आपको मनी माइंडेड करता है, ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ को स्टेबल करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को, और उसके साथ साथ आपके अंदर की जो स्पिरिचुअल लीडरशिप क्वालिटी है उसको निखार के बाहर लाता है। आप आपके लाइफ को खुद के हिसाब से ढंग पाओगे, रंग पाओगे और खुद के हिसाब से चला पाओगे। इंडिपेंडेंट बनोगे इन फ्यूचर, आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे। आपको अगर कुछ फील हो रहा है ना अंदर से, कुछ ज़ील है आपका, यू वांट टू डू समथिंग मोर, नॉट ओनली जॉब एंड बिजनेस लाइक दिस, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जाना, स्पिरिचुअलिटी में जाना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, हील करना, उसमें आप ट्राई कर सकते हो और उसमें आप मनी बना सकते हो। आपका जो भी जॉब है, बिजनेस है, उसमें तो तरक्की आ रही है। प्लॉट लेना है आपको, लीज पे लेना है, खरीदना है, या तो आपका फ्लैट रेंट पे लेना है, जो भी मेटेरियलिस्टिक गोल है आपका, आप सोच रहे थे ना, आपका भी घर हो, आप कहीं ऐसे जगह रहे जहाँ पे शांति हो, ये बहुत जल्द होने वाला है। जब आप आपके मूलाधार चक्र, आपके हार्ट चक्र, आपके मणिपुर चक्र पे काम कर रहे हो और आपकी जो आकाशिक फील्ड में रखा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो, ध्यान से, मुद्रा से, प्राणायाम से, जप या तप, जैसे भी। बहुत बड़ा आपके लिए पैकेज है यहाँ पे। नंबर 8 का रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा, नंबर 2 का रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब यस, अगर आप ऑफिस में हो, जॉब में हो, आई मीन बिजनेस में हो, उसका एक लीडरशिप जो पोस्ट है वो आपको मिलने वाला है। बॉस, लीडर, सीईओ, एचआर, जो भी आपको बनना है, स्कूल टीचर हो, हाई पोस्ट में जाना है, आप कहीं पे भी हो, ये समय आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या नया रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं, लेट्स सी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आ रहा है यहाँ पे। सो इट्स ऑल अबाउट योर चैलेंजेस इन रिलेशनशिप। अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में आपका और आपके जो पार्टनर है उनका भी बहुत ज़्यादा चैलेंज रहा है। स्पेशली रिलेशनशिप का जो प्रगति है आप दोनों के बीच में, संपर्क आगे नहीं बढ़ पाता है, बढ़ता है रुक जाता है।
ये शादी तक पहुंचते पहुंचते नहीं पहुंचा है, लेकिन इस रिलेशनशिप का एक समाधान होने वाला है। और ये तब होगा जब आप एक बार फिर से सोचोगे इस रिलेशनशिप के बारे में कि सही में ये रिलेशनशिप आपके लिए है या नहीं। या तो आपने जो कहा है रिलेशनशिप में रहते हुए, जो सहा है, जो फील किया आपने, जो एक्शन लिया आपने, वो क्या सही में सही था? क्या वो और भी बेहतर हो सकता था? ये आप भी सोच रहे होंगे और ये आपके पार्टनर भी सोच रहे होंगे। एक पॉज है, एक फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन हो सकता है इसमें, लेकिन ये पॉजिटिव कार्ड है। ये आपको आगे लेके जाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में जान रहे हो, रिलेशनशिप के बारे में समझ रहे हो, मैच्योरिटी बढ़ रहा है, प्लानिंग, डिसीजंस लेने का क्षमता बढ़ रहा है। अच्छे डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप जाएगा, लेकिन समय लगेगा। ध्यान से, समय लगेगा। आपके पार्टनर का फीलिंग क्या है आपके लिए? लेट्स सी। 3 ऑफ कप्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बिकॉज नंबर 3 विथ कप्स इमोशनल कुछ बॉन्डिंग करना चाहेंगे, इमोशनल क्रिएशन करना चाहेंगे। नंबर 3 होता है क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो आपके साथ इमोशनली कुछ चिल आउट टॉक हो सकता है, लाइट हार्टेड टॉक हो सकता है, लाइट हार्टेड डिनर हो सकता है, लाइट हार्टेड मीटिंग हो सकती है, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। यहाँ पे जो एनर्जी है उनका कि वो चाहेंगे जो पुराने थॉट और इमोशंस बांधे हुए रखे थे उनको एक जगह में, इस रिलेशनशिप का आगे जाने का कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं था, जाएगा क्या होगा, बात करेंगे नहीं करेंगे। रिलैक्स, वेरी रिलैक्स। वो चाह रहे इस रिलेशनशिप का जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उससे आगे बढ़े, पुराने थॉट और इमोशंस को हटाए, एक नया दिशा दिखे और एक नया दशा में ये रिलेशनशिप आपके साथ जुड़े। पहले जो, क्योंकि ये जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन है इसमें इमोशनल ब्लॉकेजेस तो है, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन डिफरेंस है, स्पेस प्लेस डिफरेंस है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हुए आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हुए। सब कुछ हटा के, सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, सब कुछ हटा के 6 ऑफ सोर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं और एक अच्छा समय बिताना चाहेंगे। 3 ऑफ कप्स, लाइक ए फ्रेंड शी और ही कैन बी कनेक्टिंग टू यू। चलो एक साथ में चलते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ घूमने चलते, बात करते, लेट्स सी व्हाट हैपन। ठीक है। या पेज ऑफ कप्स, माय फ्रेंड, आप रेडी रहो आपकी जस्टिस के लिए। जस्टिस कार्ड के साथ अगर आ रहा है, आपको अगर लगा है, ऐसा फील हुआ है ना कि आपको जस्टिस मिला नहीं है रिलेशनशिप में, ओके। और ध्यान रखना, नंबर 11 का कार्ड है जो 1+1 2 कहलाता है। हाई प्रिस्टेस नंबर 2 का कार्ड है। तो आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में राइट नाउ, फ्रॉम नाउ, नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्टार्टिंग में भी कहा था, आप आपके मूलाधार चक्र पे ध्यान दो, हार्ट चक्र पे ध्यान दो, एनर्जाइज करो, बैलेंस करो, शरीर को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ खुद को। जस्टिस उनको ही मिलता है जो स्ट्रांग है, मेंटली एंड फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, जो स्ट्रांग है। तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस का जो ये डिवाइन का जो ये निर्णय है सुनाना कि आपको जस्टिस मिल रहा है, डिवाइन देख रहा है कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हो आपके लाइफ में। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि आपको स्वयं संतुलित करना है लाइफ को, वो आए या ना आए। जब आप फुल्ली बैलेंस्ड हो जाओगे, आपको जस्टिस मिलना शुरू होगा। ये मत सोचिए आपको जस्टिस मिलेगा रिलेशनशिप में, वो चली गई, चला गया, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहा, या तो आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, ओके, या आप डिवोर्स्ड हो, आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, जो भी है रिलेशनशिप में, आप लाइफ में संतुलित बनो खुद।
डिपेंडेंट मत रहो किसी पे। आपकी बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप डिपेंडेंसी में चला जा रहा है ना, या तो वो डिपेंडेंट है या तो आप डिपेंडेंट हो, जस्टिस मिलना मुश्किल हो जाएगा। ना नया प्यार आएगा, ना जो इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो रेडी है आने के लिए, अब तक पहुंचने के लिए रेडी है, वो नहीं आएंगे। क्योंकि आपका जो ये समय है खुद को जस्टिस देना, खुद को खूबसूरत बनाना, स्ट्रांग बनाना, ये होना चाहिए। देन माय फ्रेंड, पेज ऑफ कप्स, पेज होता है अर्थ एलिमेंट और कप्स होता है वाटर एलिमेंट। इमोशन वाटर धीरे धीरे बहेगा, संतुलित होके बहेगा, जमेगा नहीं, जब अर्थ एलिमेंट उसको जगह प्रदान करेगा, क्लियर रहेगा। यानी कि आप आपके एनर्जी को ऐसे रखो। स्टार्टिंग में मैंने आपको कह दिया यहाँ पे जस्टिस कैसे आपको मिलने वाला है। ये जो इमोशनल कनेक्शन बनने वाला है, पुराने, वर्तमान या तो नए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है, नया कोई आपके लाइफ में प्रवेश करने वाला है। देखो एनर्जी फ्लो होता है, अभी उस एनर्जी में बहते हुए आपका पास्ट पर्सन आ सकता है, वर्तमान के जो है प्रेजेंट पर्सन आ सकते हैं, या तो फ्यूचर में नया पर्सन भी आ सकता है। तो एनर्जी को समझो आप। इसलिए स्टार्टिंग में कह दिया मैंने, यू हैव टू बी वेरी स्पिरिचुअली लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल। आपका एनर्जी ऐसा रहेगा कि आप आपके दिल तक ऐसे एनर्जी को ग्रहण करोगे जो सोल लेवल तक का आपका कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का हो सकता है। बिकॉज जस्टिस कार्ड अगर आ रहा है, मेजर अरकाना का आकाशिक कार्ड रहता है, ये सब आकाश तत्व वाला कार्ड है जितना भी मेजर अरकाना का है। तो पास्ट लाइफ का बहुत सारे एनर्जी इन्फ्लुएंस है अभी आपके लाइफ में, जो प्रवेश करना चाहेंगे, नए इंसान भी प्रवेश करना चाहेंगे। आप आपके दिल का दरवाज़ा ऐसे इंसान के लिए खोलोगे जो आपके सोल पार्टनर होंगे, करेक्ट। उस एनर्जी पे बहते हुए आपके जो सोल पार्टनर है वो आएंगे। पास्ट लाइफ से हो सकता है, दिस लाइफ से हो सकता है, कहीं से भी, कोई भी गैलेक्सी से भी। आपकी एनर्जी बहुत मधुर बनाओ ताकि वो प्रवाहित होके आप तक पहुँचे। सिंपल वे में आप लाइफ में आपका जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपको कुछ सिखाया है। आपको रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। रिलेशनशिप, जो इंसान के साथ आप जुड़ना चाहते हो, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप नए इंसान के साथ जुड़ना चाहते हो, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अलग अलग सोच में आए हैं, अलग अलग चाह में आए हैं। तो उनके लिए है कि जो भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं, दैट पर्सन हैज़ द करिश्मा टू चिल यू आउट। ओके, ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारी कोई भी कोर्स आपको सीखना है, टैरो कोर्स, आकाशिक कोर्स, रेकी, साउंड हीलिंग, योगा कोर्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सर्टिफिकेशन के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन फ्यूचर। और सोल ग्रुप का मेंबर होने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ रखते हैं, डिस्कशंस होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक मिलेगा, उसको टच करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।